गुड इवनिंग प्यारे साथियों, एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अपूर्वा एजुकेशन क्लासेज में मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नया टॉपिक्स, और उस टॉपिक्स का हमारा आज का नाम है हरियाणा की राष्ट्रीय राजमार्ग। हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग या नेशनल हाईवेज ऑफ हरियाणा। कि हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ कहाँ से गुजरते हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरते हैं और कहाँ कहाँ से वो हैं, और उस नेशनल हाईवे का आपका नाम क्या है, कि NH1 है, NH2 है, NH44 है, NH71 है, NH65 है, NH9 है, NH10 है। तो इस प्रकार से हम टॉपिक्स को कवर करेंगे और इस टॉपिक्स से लगभग HSSC के अंदर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बच्चों, आइए प्यारे साथियों, आज का हमारा अपना टॉपिक शुरू करते हैं, और जिसका हमारा आज के टॉपिक का नाम है हरियाणा के नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवे यानी कि हरियाणा के राष्ट्रीय राजमार्ग। भाई राष्ट्रीय राजमार्ग लोगे, आज हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर बात की जाए राष्ट्रीय राजमार्गों की, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा के अंदर सबसे कम सड़कों की लंबाई, सड़कों की सबसे कम लंबाई कहाँ है, सबसे कम सड़कों की लंबाई। सबसे पहला क्वेश्चन है सबसे कम सड़कों की लंबाई। सबसे कम सड़कों की लंबाई अगर देखा जाए तो ये आपका जी पंचकुला के अंदर। क्यों? क्योंकि भाई पंचकुला अपने आप में एक छोटा सा शहर चंडीगढ़ के साथ बिल्कुल सटा हुआ है। तो दाएं बाएं जो जैसे गांव वगैरह या और होते हैं, काफी एरिया लंबा हो जिसका, वही सड़क के ज्यादा मिलेगी। इसी कारण क्या भाई, जो आपका पंचकुला है ना, पंचकुला में सड़कों की लंबाई कम है। और सर्वाधिक कहां है भाई, सर्वाधिक आपका भिवानी में है। क्यों? क्योंकि भिवानी बड़ा है भाई, भिवानी क्या है, बड़ा है। गंतव्य, अगर गंतव्य की बात की जाए तो अम्बाड़ा में, और कम जींद में। ये है भाई। अब यहां क्या है कि अम्बाड़ा के अंदर बहुत ज्यादा सड़कों का जाल बिछा हुआ है। जो नेशनल हाईवे यहां से कट ऑफ होते हैं, यहां से पंजाब की तरफ जाते हैं, दिल्ली की तरफ जाते हैं सारे के सारे हाईवे। तो एक जाल बना हुआ, जाल अम्बाड़ा के अंदर, और जींद में आपके बिल्कुल ही कम है। अब आइए आगे डिटेल से हम देखते हैं, शुरू करते हैं। अब इसमें बात की जाएगी हरियाणा के नेशनल हाईवे की। ये लो, ये आपका भाई मान लिया दिल्ली है, दिल्ली इंडियंस कैपिटल, भारत की राजधानी। और यह भाई आपका चंडीगढ़, हरियाणा की राजधानी। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो आपको पता होगा कि NH1 प्लस NH2 ये क्या है जी, आपका शेरशाह सूरी मार्ग। NH1 और NH2 क्या है, शेरशाह सूरी मार्ग है। ये क्या है आपका, दिल्ली से सीधा भाई यूं कोलकाता, और दिल्ली से सीधा लाहौर। लेकिन वर्तमान समय में इसका नाम बदल दिया गया है। क्या कर दिया भाई, नाम बदल दिया। NH1 और 2 इसका नाम बना दिया 44, NH44 कर दिया गया है इसको। प्रश्न है कहां से कहां जोड़ता है, किसको जोड़ता है, हरियाणा में कहां से कहां गुजरता है। पहले था 1 और 2 एक इकट्ठा था, शेरशाह सूरी मार्ग, जो कोलकाता से सीधा दिल्ली और दिल्ली से सीधा लाहौर की तरफ। क्योंकि शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया था भाई, इसलिए इसका नाम रखा गया था शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग, जो कि आपका सीधा यहां से कोलकाता से होते हुए लाहौर रास्ता जाता था। और आपको पता है कि सारा का सारा जो पुराना सिस्टम था, जो आपका मुगल साम्राज्य वगैरह था, इससे पहले का था जो दिल्ली सल्तनत, वो सारे के सारे मुस्लिम थे आपके, और वो सारे के सारे लगभग अफगानिस्तान की साइड से आए थे। तो ये इसलिए यहीं से ये बनाया गया सीधा का सीधा।
और हमारे यहाँ तक देखा जाए तो आपका ये अमृतसर है, अमृतसर के अंदर आपका बाघा बॉर्डर है ना, जो बाघा बॉर्डर वहां तक अपना है, आगे फिर लाहौर इतना है, तो अमृतसर इस साइड इतना है, क्या है आपका लाहौर है। तो सबसे पहले बात करेंगे NH44 की भाई। NH44 कहां से कहां है भाई आपका, दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर। NH44 पहले क्या था ये NH1, ये आपका दिल्ली है भाई, और दिल्ली से होते हुए ये रास्ता सीधा चला गया बीचों बीच ही हरियाणा के यहां से ऊपर वाले एरिया से, और ये सीधा पंजाब में घुस गया, और पंजाब से होता हुआ सीधा अमृतसर, ये आपका अमृतसर है। ये आगे आगे आपका बाघा बॉर्डर, आगे लाहौर यानी कि पाकिस्तान की तरफ चला गया। अब ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से गुजरता है, क्वेश्चन आएगा। NH44 हरियाणा में कहां से गुजरता है भाई, कहां से गुजरता है ये राष्ट्रीय राजमार्ग, मुरथल पानीपत करनाल, मुरथल पानीपत करनाल, पीपली, शाहबाद और अंबाला, ये लोग हैं, ये जगह है भाई। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि NH1 इनमें से कहां से होकर गुजरता है, ये ऑप्शन होंगे आपके, इनके अलावा एक और ऑप्शन होएगा। तो यहां से चलता है दिल्ली से होते हुए सीधा यहां पानीपत करनाल के बीच में जो शहर है, और उसके बाद में सीधा है आपका अंबाला, और अंबाला सीधा आपका अमृतसर यानी कि पंजाब में चला जाता है। ये आपका NH1 जो पहले था अब NH44 हो गया भाई साथियों, इसका नाम NH44। अगला है जी आपका NH44 जो कि आगे आपका NH2 था, जो वो NH क्या हो गया आपका, वो भी 44 हो गया है। ये कहां से कहां हो गया जी आपका, जो दिल्ली से कलकत्ता है, दिल्ली टू कोलकाता, ये दिल्ली से कोलकाता था NH2, अब हो गया NH44 दिल्ली टू मथुरा, दिल्ली से मथुरा तक, दिल्ली से होते हुए आगे निकलता है, और ये आपका उत्तर प्रदेश के अंदर मथुरा यहां चला जाता है। हरियाणा में कहां कहां से गुजरता है जी, फरीदाबाद NH44 कहां से, फरीदाबाद, फरीदाबाद है जी, बल्लभगढ़ है, पलवल और होडल, ये है भाई। आ गया ना समझ में। ये है जी आपका, पहले ओल्ड था क्या, ओल्ड NH2, अब हो गया NH44 दिल्ली टू मथुरा, कहां से गुजरता, हरियाणा, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, होडल। ये दिल्ली है, दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और ये पलवल, और ये आपका होडल से होते हुए उत्तर प्रदेश की तरफ चला जाता है, मथुरा की तरफ। ये भी आपका NH44। अगला है जी आपका NH संख्या है 48, NH48। ओल्ड जो इसकी संख्या थी वो थी जी आपका ओल्ड NH8। ये कहां से कहां है जी आपका NH8, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू मुंबई। NH48 NH8 था दिल्ली टू मुंबई। अब ये हो गया है जी NH48 कहां से, दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली, दिल्ली से होते हुए ये आपका हरियाणा में गुड़गांव तथा बावड़ से गुजरता है, और ये आपका जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, बावड़ और आपका जयपुर। क्या है जी आपका NH48, ये जी आपका NH48
8 दिल्ली से आगे जयपुर तक जाता है। इससे अगला है आपका NH संख्या 9। अगला है जी आपका NH 9। NH 9 पहले था ये, पहले NH 10 कहां से जी? दिल्ली टू फिरोजपुर, दिल्ली टू फिरोजपुर कहां से गुजरता है जी? दिल्ली टू फिरोजपुर दिल्ली से होता हुआ बहादुरगढ़, रोहतक, मैम, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और सिरसा से होता हुआ फिरोजपुर। बहादुरगढ़, रोहतक, मैम, हांसी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये। और ये आपकी डब्बावाड़ी, यहां से होता हुआ कहा जाता है फिरोजपुर। ये कौन सा है जी? आपका NH 9। क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर, क्या आएगा भाई क्वेश्चन? प्रश्न आएगा कि NH 9 कहां से होके गुजरता है? कहां से कहां? दिल्ली से फिरोजपुर है। पहले इसका नाम क्या था? NH 10 रखा गया था, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया वर्तमान समय में? NH 9 कर दिया गया भाई। ये सारा का सारा दिल्ली से जुड़ा हुआ, सारा का सारा। ये देखो सारी की सारी सड़कें राजधानी से जुड़ी हैं, दिल्ली से जुड़ी है भाई। NH 1 भी था, NH 2 भी, जो आप 44 हो गए। NH 48 भी यहां से है और NH आपका 9 भी यहीं से है, दिल्ली से। अगला संख्या है जी आपका, साफ कर देते हैं एक बार इसको। अगला है आप जी आपका संख्या 105। संख्या 105 ओल्ड जो इसकी संख्या थी, ओल्ड थी 21A। ये कहां से है जी? ये आपका पिंजौर से बद्दी, पिंजौर से बद्दी यानी कि हिमाचल प्रदेश। ये जी आपका पंचकुला के अंदर ये पिंजौर है, पिंजौर। पिंजौर से आगे कालका, कालका से सीधा हिमाचल की तरफ जाता है जी। कहां से होके गुजरता है जी आपका ये राष्ट्रीय राजमार्ग? पिंजौर और पंचकुला से होते हुए आगे चलता है, पिंजौर, कालका और आगे सीधा बद्दी की तरफ। ये जी आपका अगला है जी आपका NH 5। NH 5 ओल्ड जो इसकी संख्या थी वो थी जी ओल्ड 22। ओल्ड संख्या थी इसकी 22। अंबाला टू कालका, अंबाला से कालका यानी कि आगे, अब हो गया शिव किला तक। अंबाला टू शिव किला, ये हो गया जी आपका NH 5। ये राष्ट्रीय राजमार्ग अंबाला, कालका और पिंजौर से होकर गुजरता है। अंबाला, ठीक है जी, पिंजौर और कालका से होते हुए गुजरता है जी। कहां जाता है आपका? शिव किला की तरफ, शिव किला की तरफ जाता है जी आपका एक राष्ट्रीय राजमार्ग हरियाणा के अंदर है जो। अगला है जी आपका NH 52A। NH 52A
इसकी बात करेंगे हम। इससे पहले एक और चेंज हुआ है इसके अंदर, नई जो है उसके अंदर देखते हैं जी आपका। सबसे पहले लिखिएगा जी आपका अंबाड़ा टू नरवाना। अंबाड़ा टू नरवाना। अंबाड़ा से नरवाना का जो रास्ता है, आगे इससे नरवाना टू राजगढ़। राजगढ़ नरवाना आपका जींद में, राजगढ़ आपका राजस्थान में। अगर इस नेशनल हाईवे की बात की जाए, ये था जी NH65। पहले क्या था भाई, NH65 था ये। अब इसमें क्या कर दिया गया है, ये आपका जो हरियाणा प्रदेश है, ये आपका यहां से है अंबाड़ा। अगर अंबाड़ा से देखा जाए तो अंबाड़ा से होते हुए सीधा आगे आता है कैथल होते हुए आपका जींद के अंदर ये नरवाना है। जींद के अंदर क्या है आपका नरवाना है। ये कौन सा है, NH65। पहले था भाई NH65 पहले। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया है जी, NH52 कर दिया गया है। NH52 कर दिया गया है, सॉरी 152। पहले NH65 पहले, और अब 152। कहां से कहां, अंबाड़ा से नरवाना। अंबाड़ा से नरवाना, नरवाना से फिर आगे चला गया भाई, ये नरवाना से आगे आ गया फिर सीधा उकलाना। उकलाना से आगे आपका बरवाड़ा, बरवाड़ा से आगे आपका हिसार, और हिसार से सीधा आपका राजगढ़। यानी कि नरवाना से राजगढ़। ये भी पहले क्या था भाई, पहले पहले था भाई वो 65, और अब हो गया है 52। यानी कि यहां से राजगढ़ की साइड से चले तो 52, उसके आगे एक और जोड़ दो, 1 और लगा दो भाई, क्या हो जाएगा आपका 152 हो जाएगा प्यारे साथियों। तो आपको समझ में आ रहे हैं ना, उम्मीद करेंगे आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे। ये नेशनल हाईवे हैं जो नए हैं, बिल्कुल अभी करंट्स के हैं, नए नेशनल हाईवे। अगला है जी आपका एक और हाईवे रहता है आपका नरवाना टू रोहतक बावड़। नरवाना से बावड़, नरवाना से बावड़, नरवाना से बावल है भाई एक हाईवे आपका। ये जो हाईवे है आपका वो पहले क्या था, नरवाना से बावल का हाईवे आपका था जी 71। पहले था 71, और अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, 352। ये है आपका नेशनल हाईवे। अगला है आपका, अगले की अगर हम बात करें तो इसमें अगला हाईवे आएगा जी आपका बठिंडा से डबवाड़ी हनुमानगढ़। बठिंडा से डबवाड़ी हनुमानगढ़। बठिंडा टू डबवाड़ी टू हनुमानगढ़, ये हाईवे। और ये इसका नाम आपका है जी, लिखिएगा 64 था पहले, पहले 64 था, अब 54 कर दिया गया, अब 54 कर दिया गया जी। आगे लिखिएगा अगला, अगला देखते हैं जी जगाधरी से पोंटा साहिब। जगाधरी से पोंटा साहिब है जी, जगाधरी टू पोंटा साहिब। पहले
पहले था भाई 73A, 73A, और अब इसको कर दिया गया है जी आपका 960। अब 960 नेशनल हाईवे नंबर बना दिया गया है, 907 कर दिया गया जी। अगला एक आपका नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया गया है, एक और लिखिएगा जी, भिवानी से मेरठ 709A, जो कि मुंडाल जींद करनाल से होते जाएगा। भिवानी टू मुंडाल टू जींद टू मेरठ होते हुए जाएगा, और इसका नाम कर दिया गया है जी आपका 709A, 709A, ये आपका हाईवे। अगला आपका एक और बनाया गया नया हाईवे, अंबाला से शाहबाद 444 से, अंबाला टू शाहबाद 444A। अगला एक और है जी आपका जींद गोहाना सोनीपत 352A, जींद टू गोहाना टू सोनीपत, जींद गोहाना टू सोनीपत बनाया गया है 352A, 352A। और एक और आपका नेशनल हाईवे काफी इंपॉर्टेंट है जी, 148B, जो कि कोटपुतली से बनाया गया है बठिंडा तक, कोटपुतली टू बठिंडा 348B, कोटपुतली टू बठिंडा 348B, सॉरी 148B है जी, 148B। अब ये कहां से गुजरेगा, लो भाई कहां से गुजरेगा, बात करते हैं कोटपुतली टू बठिंडा 148B की, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के माध्यम से। ये जो आपका हरियाणा प्रदेश है भाई, इधर इस साइड है जी आपका ये पूरा का पूरा साउथ हरियाणा, इसमें क्या है आपका ये इधर महेंद्रगढ़ है, ये राजस्थान का एरिया है, यहां आपका कोटपुतली है, कोटपुतली, जो कि आगे सीधा जयपुर की तरफ जाता है रोड। किसकी तरफ जाता है भाई साथियों, जयपुर की तरफ जाता है। अब कोटपुतली से बैठना अपने को, कोटपुतली से गाड़ी आएगी भाई, कोटपुतली से सीधा गाड़ी पहुंचेगी महेंद्रगढ़ के अंदर एंट्री करेगी, यानी कि आपका यहां नारनौल क्या आएगा, नारनौल, फिर आपका यह महेंद्रगढ़ आएगा, महेंद्रगढ़ से गाड़ी चलेगी, महेंद्रगढ़ से आएगी आपका चरखी दादरी, चरखी दादरी, चरखी दादरी से गाड़ी चली, चरखी दादरी से भिवानी पहुंच गई भाई, भिवानी से पहुंच गई आसी, आसी से भाई फिर ये बरवाड़ा, बरवाड़ा से उकलाना, और उकलाना से सीधी आपकी टोहाना, और टोहाना से सीधी आपकी पंजाब की तरफ चली जाएगी जी, कहां चली जाएगी, बठिंडा। ये कौन सा नेशनल हाईवे है भाई आपका 148B। गाड़ी में बैठे कोटपुतली से सीधा पहुंच गए बठिंडा, कहां से होते हुए, महेंद्रगढ़ से होते हुए, महेंद्रगढ़ चरखी दादरी भिवानी, और फिर आपका हांसी, और हांसी से बरवाला उकलाना, और होते हुए टोहाना, फिर आपका आगे पंजाब की तरफ गाड़ी चली जाएगी। तो ये कौन सा आपका नेशनल हाईवे बच्चे बन गया भाई आपका 148B बन गया। तो ये नेशनल हाईवे है जी आपके हरियाणा के, जो नए भी हैं पुराने भी हैं जी। दोबारा से मैं आपको रिपीट करना चाहूंगा, यहां से NH नेशनल हाईवे 44, जो कि पहले 1+2 था,
अब ये 44 हो गया है। सारा का सारा किससे है भाई? दिल्ली से। दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर और दिल्ली टू आपका मुंबई या दिल्ली टू कोलकाता। इसमें क्या है, एक बात और है, ये जो आपका मैप रहेगा इंडिया का, ये जी आपका दिल्ली, ये आपका हरियाणा प्रदेश है, ये दिल्ली है, इधर मुंबई है जी आपका, ये यहाँ पे चेन्नई है और ये आपका कोलकाता है। ये दिल्ली टू कोलकाता, ये दिल्ली टू मुंबई और ये मुंबई टू चेन्नई, या फिर कोलकाता से चेन्नई या चेन्नई टू कोलकाता। ये है जी आपका स्वर्णिम चतुर्भुज। स्वर्णिम चतुर्भुज किसकी देन है भाई? अटल बिहारी की। अठावन 46 किलोमीटर लंबाई इसकी। कितनी भाई? 5846 किलोमीटर लंबाई है। किसकी है यार? स्वर्णिम चतुर्भुज की। कहां से आप बैठेंगे भाई? दिल्ली से गाड़ी ले ली आपने और दिल्ली से गाड़ी में चले, जयपुर आएगा, जयपुर से आपका मुंबई और मुंबई से चलेंगे फिर चेन्नई, चेन्नई से चलेंगे आपका कोलकाता और कोलकाता से आप चलेंगे वापिस से दिल्ली। यानी कि पूरा का पूरा इंडिया का अगर चक्कर लगाएंगे तो कितनी लंबाई हो जाएगी? 5846 किलोमीटर। इसको कहा गया है स्वर्णिम चतुर्भुज। अब ये जो नेशनल हाईवे है, ये वाला मैंने आपको बताया, यहां से ये दिल्ली से जो सीधा मथुरा की तरफ कोलकाता की तरफ जाएगा और एक ये आएगा आपका दिल्ली से ये यहां लाहौर इसकी तरफ आएगा, यानी कि आपका अमृतसर। NH 44। दूसरा आपका NH 48, ये आपका यहां से ये NH 48। एक है जी आपका NH 9, ये NH 9। ये जी 3-4 है जो मुख्य। दोबारा से मैं आपको रिपीट करा देता हूं। NH 44 दिल्ली टू अमृतसर, दिल्ली टू मथुरा। NH 48 दिल्ली टू जयपुर। NH 9 दिल्ली से आपका सीधा सिरसा से होते हुए आगे चला जाएगा जी राजस्थान की तरफ। ये आपके नेशनल हाईवे। आगे जी आपका एक और है, संख्या 907 है जी, राष्ट्रीय राजमार्ग यमुना से पोटासा तक जाता है। ये चीज अलग है। आगे देखिएगा जी, बात करते हैं आगे का जो हमारा है, हरियाणा राज्य में हवाई अड्डे। हरियाणा राज्य में हवाई अड्डे। सबसे मुख्य तो सीधी सी बात है जी, हिसार के अंदर है प्रमुख हवाई अड्डा। ये काफी बड़ा इसका विस्तार से चल रहा है, जिसका काम काफी बड़ा है। कालका पिंजौर के अंदर है जी। कालका पिंजौर में 2013 में हवाई अड्डा है जी। सिरसा वायुसेना स्टेशन, सिरसा वायुसेना स्टेशन भाई 2009 से। आगे हिसार, हिसार जो है 15 अगस्त 2018 को एक प्रस्तावित किया गया था हवाई अड्डा, लेकिन पहले से ही ये कालका हवाई अड्डा प्रस्तावित किया गया था। वर्तमान में बहुत बड़ा बनने जा रहा है। भिवानी हवाई अड्डा 2013, भिवानी 2013 है जी। और एक आपका करनाल 1967 से, करनाल 1967 से है जी। और एक आपका है नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर। ये जी आपके हरियाणा के प्रमुख हवाई अड्डे। ठीक है जी। एक इसी की अगर बात की जाए, चरखी दादरी
चरखी दादरी के अंदर विमान दुर्घटना हुई थी भाई, कब हुई थी जी? 1966 में, 1996 में, जिसमें लगभग 349 लोग मारे गए थे भाई। हवाई अड्डों की अगर बात की जाए तो चरखी दादरी की अगर मैं आपको बात बताना चाहूं तो चरखी दादरी के अंदर एक विमान दुर्घटना हुई थी 1996 के अंदर भाई। क्या था उसके अंदर? हवाई जहाज जो थे, दो हवाई जहाज आपस में टकरा गए थे और लगभग 350 लोग वहां मारे गए थे। क्या था? एक एयर कजाकिस्तान था, एक एयर सऊदी अरब था, तो दोनों लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर थे। उनका आपस में कनेक्टिविटी नहीं हो पाई, एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ पाए, आवाज कैच नहीं हो पाई, तो सेम ऊंचाई की वजह से दोनों आपस में टकरा गए और 15,000 फीट की ऊंचाई पर वो टकराए और चरखी दादरी के आसपास के एरिया में उनका मलबा गिरा। उनमें लगभग एक तो था मालवाहक और एक यात्री वाहक था, तो दोनों के दोनों आपस में टकराए और दोनों में लगभग 350 लोग